प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, परमेश्वर की महान और अद्भुत नाम से आप सबको हमारे YouTube चैनल फेथ टॉक्स में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, एप्स्टीन फाइल्स। ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, बल्कि ये उन अंधेरे सच को सामने लाता है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच छिपा हुआ था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर समाज में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या होता है जब परमेश्वर को समाज से हटा दिया जाता है? जब सही और गलत का पैमाना ही खत्म कर दिया जाए तो क्या होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इस पूरे मामले की गहराइयों में जाकर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला आखिर है क्या और इसके पीछे की भयानक सच्चाई क्या है। जरा सोचिए, एक 72 एकड़ का आलीशान द्वीप जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल दूर था। इस जगह पर छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी, और मैं बात कर रहा हूं 12 से 17 साल की बच्चियों की। उनका यौन शोषण होता था। यह द्वीप दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए एक तरह से शैतान का खेल का मैदान बन गया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस द्वीप पर आने वाले मेहमान कौन थे? दुनिया के बड़े बड़े अरबपति, राजनेता, वैज्ञानिक और मशहूर हस्तियां। इनमें प्रिंस एंड्रू से लेकर मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग तक के नाम शामिल हैं। ये दिखाता है कि ये पाप का नेटवर्क समाज के कितने ऊंचे स्तर तक फैला हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि इतने पढ़े लिखे, इतने सफल लोग ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों का काम था? नहीं, इसकी असली जड़ कहीं ज्यादा गहरी है। इसकी जड़ है परमेश्वर को पूरी तरह से नकार देना। ये सोच उन लोगों की थी जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे। स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों ने कहा, ईश्वर उन लोगों के लिए एक परिकथा है जो अंधेरे से डरते हैं। जब दुनिया के बुद्धिजीवी ऐसी बातें करने लगें तो वो असल में ये कह रहे होते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है और हम जो चाहें कर सकते हैं। देखिए, दो तरह की दुनिया होती है। एक तरफ वो दुनिया है जहां परमेश्वर का भय है, जहां एक नैतिक नींव होती है, जहां लोगों को पता है कि उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। और दूसरी तरफ है वो दुनिया जहां इंसान खुद को ही भगवान मान लेता है। वहां नैतिकता को पुरानी बात कहा जाता है और कोई भी परम सत्य नहीं होता। और एप्स्टीन आइलैंड इसी दूसरी दुनिया का एक जीता जागता सबूत है। तो यहां ये सवाल खड़ा होता है, जब परमेश्वर को ही खारिज कर दिया जाए तो फिर कौन तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत? इंसान। और जब इंसान खुद तय करने लगता है तो वो अपनी वासनाओं और इच्छाओं को ही सही ठहराता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि बाइबल ने हजारों साल पहले ही ऐसी दुनिया के बारे में चेतावनी दे दी थी। ये कोई नई बात नहीं है। भजन संहिता 14:3 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर नहीं है। वे भ्रष्ट हो गए हैं, वे घृणित काम करते हैं, कोई भला करने वाला नहीं है। ये आयत आज की दुनिया पर बिल्कुल सटीक बैठती है। परमेश्वर का इनकार ही सारे भ्रष्टाचार और घिनौने कामों की जड़ है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सबसे पहला कदम है परमेश्वर का इनकार करना। जैसे ही आप ये करते हैं, दूसरा कदम खुद ब खुद आता है। आपका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। और जब चरित्र भ्रष्ट होता है तो तीसरा कदम होता है घिनौने और भयानक काम करना, ठीक वैसे ही जैसे एप्स्टीन आइलैंड पर हुए। तो ये सब कोई संयोग नहीं है, ये कारण और परिणाम का सीधा खेल है। जब एक समाज अपने बनाने वाले, अपने नैतिक जज को ही हटा देता है तो उसका नैतिक पतन होना तय है। एक और बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि ये सिर्फ एक इंसान जेफरी एप्स्टीन का काम नहीं था। ये पाप का एक पूरा नेटवर्क था, एक पूरा सिस्टम था जो इस बुराई को बचा रहा था। बाइबल रोमियो 1:32 में बताती है कि पापी लोग न केवल खुद बुरे काम करते हैं बल्कि दूसरों को भी ऐसा करते देख खुश होते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। और यही इस नेटवर्क में हो रहा था। हर कोई एक दूसरे के पाप में भागीदार था, एक दूसरे को बचा रहा था, क्योंकि सब एक ही नाव में सवार थे। जब इंसान सच्चे परमेश्वर को छोड़ देता है तो वो झूठे भगवान बना लेता है। इस मामले में इन लोगों के नए भगवान थे वासना का देवता, शक्ति का देवता, नियंत्रण का देवता और असीमित सुख का देवता। अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने हर नैतिक सीमा को लांघ दिया। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ कुछ अमीर लोगों की कहानी नहीं है। ये हमारी पीढ़ी के लिए एक आईना है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये आईना हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। ये दिखाता है कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो इंसानियत कितनी गिर सकती है। आज के समय के नारे सुनिए, मेरा शरीर
मेरी मर्जी। कोई भी चीज पूरी तरह सही या गलत नहीं होती। सच तो बस एक नजरिया है। ये वही सोच है जो एप्स्टीन आइलैंड पर चल रही थी, बस छोटे पैमाने पर। ये विचार धीरे धीरे हमारे समाज में भी जहर की तरफ फैल रहे हैं। तो इसका असली समाधान क्या है? सिर्फ बेहतर कानून बनाना या ज्यादा शिक्षा देना इसका हल नहीं है, क्योंकि यह दिल की समस्या है। ये एक आत्मिक समस्या है। इसका एकमात्र और अंतिम समाधान है पश्चाताप। अपने पापों से मुड़कर वापस परमेश्वर की ओर आना, यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से माफी मांगना। यही एकमात्र रास्ता है जो एक व्यक्ति को और एक समाज को इस नैतिक सड़न से बचा सकता है। और जाने से पहले हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हम भी मन ही मन उन्हीं चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं जिनके पीछे वो लोग भाग रहे थे? शक्ति, वासना और नियंत्रण। हो सकता है हमारा पैमाना छोटा हो, लेकिन दिल की इच्छा तो वही हो सकती है। हमें अपने दिलों को जांचने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, हमारे फेथ टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे और बाइबल आधारित संदेश आपको मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे।